बाबू लोग आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लॉ लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए एलसीएम पढ़ने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप फैक्टर जानते होंगे, और फैक्टर अगर आप नहीं जानते हैं तो रिकॉर्ड किया हुआ है लेक्चर, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए उसको पहले देख लीजिए। फैक्टर में मैंने छोटी मोटी बातें बताई है जो एलसीएम में डायरेक्ट यूज होगी। तो देखिए फैक्टर से हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। फैक्टर हमेशा हम एक डिजिट का निकालते थे, जैसे 64 हो गया इसका फैक्टर, जैसे 128 हो गया, जैसे 4032 हो गया, जैसे 576 हो गया, इसका हमने फैक्टर निकाला था। एक डिजिट का हम निकालते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं। कुछ लोग इसको भी एलसीएम बोलते हैं, तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में फैक्टर में यही है, फैक्टर हम हमेशा एक का निकालते हैं, एलसीएम में हम एक से ज्यादा निकालते हैं। जैसे हम एलसीएम करेंगे 64 का और 100 का, दोनों का एक साथ निकालिए। तो एक तो तरीका है कि 64 का अलग से फैक्टर निकाल लीजिए, 100 का अलग से फैक्टर निकाल लीजिए, लेकिन अलग क्यों निकालेंगे, हम एक साथ निकालेंगे। एक साथ निकालने के लिए सिंपल, इस डिजिट को देखिए, इस डिजिट को देखिए, अब दोनों को लीजिए। अब देखिएगा इस डिजिट के लास्ट में क्या है, आप कहिएगा भैया 4 है, और दूसरे डिजिट के लास्ट में क्या है, तो आप कहिएगा भैया तो ये तो 2 है, सॉरी 0 है। तो हम कहेंगे बाबू एक बात बताइए, आपने 2 का नियम क्या पढ़ा है, तो आप कहिएगा भैया जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सब 2 से भाग लगेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, जो आपने फैक्टर में मैंने बताया, बढ़िया जैसे बताया, कि मैं पूछूंगा क्या बाबू 64 2 से भाग लगेगा, तो आप कहेगा जी भैया लग जाएगा। हम कहेंगे 100, तो जी भैया लग जाएगा। तो जब तक दोनों साथ में भागा लगे तब तक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप कहेगा भैया 2 से 64 को भागा लगाएंगे, तो आपने बताया था कि 2 से भागा लगने का मतलब है आधा कर देना। तो हम कहेंगे बाबू लोग आधा कर दीजिए, तो आप कहेगा भैया 32 हो जाएगा, कहेगा लग गया। अब भैया 64 तो लग गया, 32 आया, 100 को भी तो हम 2 से लगा रहे हैं, तो आप कहेगा जी भैया लगा दीजिए, तो ये आ गया 50। फिर वही नियम चेक करेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे कितना है बाबू, तो आप कहेंगे बाबू भैया 2 है। हम कहेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे 0 है। हम कहेंगे ये दोनों 2 से लगेगा, आप कहेगा जी भैया लगेगा। हम कहेंगे फिर से लगा दीजिए, और 2 से लगाने का मतलब आधा, 32 का आधा 16 और 50 का आधा 25। अब देखिए यहां से हम कहेंगे कि लास्ट में कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5 है, ये 2 से लगेगा, अब कहेगा हाँ भैया लग जाएगा। लास्ट में 6 है, 2 से लगेगा, ये 5 है, लास्ट में 2 से लगेगा, अब कहेगा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, जो लगेगा उसको लगाएंगे, जो नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे हम 2 से लगा रहे हैं, 2 से लगाए, 2 से 16 लगाए तो ये आया 8, ठीक है। अब कहेगा भैया ये तो नहीं लगा, तो हम कहेंगे नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, यानी कि जो नहीं लगेगा उसको ऐसे ही उतारना है। अब ये हम कहेंगे लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 4 और ये 25, फिर 2 से लगाएंगे 2, ये 25, फिर 2 से लगाएंगे ये 1 और ये 25। फैक्टर में याद कीजिए, फैक्टर में हमारा काम क्या था, लास्ट में 1 लाना है। एलसीएम में भी यही करेंगे। अब कहेगा भैया एक जगह तो 1 आ गया, दूसरी जगह तो 25 है, ये तो गलत बात है, तो हम उसको सही करते हैं। अब देखिए 2 से लग गया, अब 25 लगाना। अब जानते हैं कि लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो उसका नियम क्या है, जिस संख्या के अंदर में 0 और 5 रहेगा वो सभी 5 से भाग लगेगा, ये आप जानते हैं। तो लास्ट में क्या है 5, तो 5 से लगेगा। अब कहेगा भैया ये तो नहीं लगेगा, तो एक पे एक ही उतार दीजिए, 5 लगेगा तो 5 25, फिर 5 आ गया तो 5, तो एक तो था ही पहले, और ये 5 लगा एक मतलब हो गया एलसीएम। फैक्टर में हमको गुना नहीं करना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में हमें गुना करना पड़ेगा। तो एलसीएम में ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2 गुने 2 4 5 6, 6 बार 2 है, 6 बार 2 गुना कर दिए, ठीक है। 2 बार 5 है, 2 बार 5 गुना कर दीजिए। अब चलिए गुना करते हैं। गुना करने का भी बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पंचे, तो देख लीजिए 64 पंचे, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 6 पंचे 30 दूनी 32, कितना आ गया 320, यहां तक आ गया 320, फिर 320 को 5 से कर दीजिए, 0 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15 1 16, तो कितना है एलसीएम 1600। अगर ये है आपका एलसीएम। अगर आप इस तरह से गुना नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा दिमाग लगे। अब कहिएगा भैया हम बताएंगे कि इन दोनों का गुना कितना होगा, आप कहिएगा भैया 10, ठीक है। हम कहेंगे इन दोनों का गुना कितना होगा बाबू, तो आप कहिएगा 10, यानी कि इन दोनों का यहां से यहां तक का गुना कितना हो गया, तो आप कहिएगा भैया 100 होगा कि नहीं होगा भाई, 10 और 10 10 दाहिन 100 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 100 से गुना करेंगे तो 1600, सिंपल। तो गुना करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 100 10 100 1000 या एक पे कई जीरो है, कई जीरो, इसका गुना करना सबसे आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 है,
यहाँ पे 185 है, यहाँ पे 194, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 जीरो। अब इसका गुना करना है ना सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है, एक को 18 से गुना कर दीजिए। तो आप कहेंगे एक को 18 से गुना करेंगे 18 आएगा, इस पे 1 जीरो उठा दीजिए, हो गया। 185 को 1 से गुना कर दीजिए, तो आप कहिएगा 185, 2 जीरो है, 2 जीरो उठा के डाल दीजिए। तो इस तरह से आप गुना करें। अब जैसे देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए, तो 2 3 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो यहाँ पे, तो 8 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो 7 जीरो 8 जीरो। मैं मल्टीप्लिकेशन के एक क्लास में आपको मल्टीप्लाई का सारा रूल बता दूंगा। अभी बस एलसीएम समझिए, एलसीएम कैसे हो गया समझ के। तो इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ये है एलसीएम 1600। अब ये एलसीएम का काम होगा बट्टा पड़का जोड़ में, जब हम ये वाला सवाल सब पढ़ेंगे, इस समय हमें एलसीएम का काम लगेगा। ठीक है, चलते आगे। अब देखिए एक है एलसीएम 64, 128, 256, ये 3 डिजिट का। चलिए ये तो सब एक दूसरे का मल्टीपल है, तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको 120 कर लेते हैं और इसको हम 256 ही करने देते हैं। अब देखिए फिर से वही नियम, लास्ट में 4 0 6, ध्यान से देखिए तीनों 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा लगा देंगे 2 से, तो आप जानते हैं 2 से लगाने का मतलब होता है आधा करना, 32 कर दिए। 120 का आधा 60, 256 का आधा 128। फिर आप जानते हैं कि लास्ट में 2 आया, 0 आया, 8 आया, सब 2 से लगेगा, लगा दीजिए। 16 30, 128 को करेंगे 64। चलिए ठीक है। अब आइए फिर से आप कहिएगा भैया फिर से 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में वही डिजिट है, तो लगा दीजिए 2 से 8, 2 से लगाएंगे 15, 2 से लगाएंगे 32। अब आप कहिएगा कि भैया ये दोनों डिजिट तो 2 से लगेगा लेकिन ये नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे कि जो लग रहा है उसको लगाइए। तो 2 से लगाएंगे तो आप कहिएगा भैया ये 4 आएगा, ये 16 आएगा। हम कहेंगे बच्चा बीच वाला, तो सिंपल बीच वाला को जो जैसा है वैसे उतार दीजिए 15। फिर आइए 2 से लगाइए, तो आप कहिएगा ये 2 आएगा, ये 15 आएगा और ये 2 से लगेगा 8 आएगा। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 15 4। फिर 2 से लगाइए, तो 2 एक तो आ चुका है, एक रहने दीजिए, 15 को 15 रहने दीजिए, 4 को 2 कर दीजिए। फिर 1 से लगाइए, 2 से लगाइए, 1 का 1 ही रहेगा, 15 आ जाएगा और ये 1 आ गया। अब नीचे में सबका मतलब 1 करना है, तो 15 है, तो 15 को सबसे पहले 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे आ गया फिर 1, फिर 5 है तो 5 से लगा देंगे, तो 5 से लगाएंगे 1 1 और 1, यहाँ पे हमने 3 से लगा दिया, तो 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। तो लास्ट में एलसीएम में भी हमारा काम क्या है, लास्ट में 1 लाना है, जैसे फैक्टर में 1 लाते थे उसमें भी 1। तो एलसीएम भी बड़ा आसान है, वैसे ही करना है। अब एलसीएम निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है, तो 2 3 4 5 6 7 8, और 1 3 है और 1 5 है। चलिए अब इन सबको गुना कर दीजिए, गुना करना आसान है, इस बार गुना आप करिएगा। चलिए हम ही कर देते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि यहां तक जो गुना हुआ आपका 64 हुआ। आ गया, चलिए रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, दिमाग लगाएंगे। ऐसे अगर नहीं रुकना है तो ऐसे कर देंगे, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 3 या फिर 5 है। अब देखिए आप कहिएगा भैया 5 है 2, हम कहेंगे गुना करो, तो आपको भैया 10 आ गया, 10 आ गया। अब यहां से देखिए 10 आ गया और यहाँ 3 दूनी 6 है, तो ये 6 आ गया, तो 10 छक्के 60 आया। तो चलिए 60 से गुना करते हैं इसको, 64 गुने 60। अब देखिए 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए। अब 64 को 6 से गुना करिए। तो एक तो तरीका है ऐसे कर लेना, नहीं दूसरा तरीका ऐसे जो आपने बचपन से पढ़ा है। तो आप कहिएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 4 36 2 38, 3 8 4। हमने 0 नहीं लिया है, 0 है, 0 ही छोड़ेंगे, 0 यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहीं से गुना करना। कैसे, आप जानते हैं कि 6 को पहले 4 से करेंगे, तो आप कहिएगा 6 चौक 24, 24 ऐसे लिखते हैं, तो आप कहिएगा 4 बाबू यहां लिख लीजिए। ठीक है, हासिल ये 2 जो है हासिल चला गया, जो मन में रख लीजिए, 2 हासिल गया। अब फिर 6 को इससे पढ़ दीजिए, तो आप कहिएगा 6 6 36, 36 में हासिल 2, 36 2 38 हो गया। हम कहेंगे भैया यहाँ पे 0 था, तो भैया यहाँ लग देंगे, खत्म, ये हो गया एलसीएम। तो इस तरह से हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। अगर एलसीएम आप सीख गए हो तो आगे हम चलेंगे बट्टा पड़का जोड़ पे, जिसको हम भिन्न जोड़ कहते हैं। लेकिन भिन्न जोड़ पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं होमवर्क देके जाता हूं, जिसको आप कर लीजिएगा और आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा। 60 80 110, एक ये है आपका क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है। दूसरा है 40 48 56। तीसरा एलसीएम निकालना है आपको 100
128, 248। एक थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, 576, 484 और 676। ये एक और ले ही लीजिए, थोड़ा सा 11, 33, 440। ये एलसीएम। तो ये 5 एलसीएम है, इसे बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट करके। और अगला लेक्चर भिन्न का जोड़ आएगा। अगर आप एलसीएम सीख गए तो भिन्न का जोड़ आप चुटकी में कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।